Hello UKG class students. This is your math book. Open the page number 41. This page number is 41. Today we will practice subtract. हम आज सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे. सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रखा है. वी कैन यूज द नंबर लाइन फॉर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक नंबर लाइन बना रखी है. पहले हमने सीख रखी है. एडिशन भी हमने इस तरह से सीखे थे. लेट सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 3 का सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर. तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि 8 जो है तो 8 नंबर तक हम काउंटिंग कर लेंगे. 8 नंबर तक काउंटिंग कर लेंगे यानी कि 0 से लेकर 8 तक का जो नंबर है वहाँ तक हमें नंबर लेना है ना. उसके बाद में उसने क्या बताया, -3 बता रखा है. -3 यानी कि 3 नंबर हमें कम करना है उसमें से. तो हम 8 से मतलब 8 से हमें लेफ्ट तरफ की तरफ जाना है. यानी कि इधर हमारा लेफ्ट साइड है, इधर हमारा राइट साइड है. तो हमें लेफ्ट हैंड की तरफ काउंटिंग करनी है. हम स्टार्ट करते हैं 8 से. 1 2 3. यहाँ तक 3 हो गए. तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 3 हो गए. तो ये 3 कट गए. अब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5. एक बार वापस मैं समझाती हूँ. हमें यहाँ पर दे रखा है 8 माइनस 3. तो हमें 8 नंबर्स लेना है. यहाँ पर हमने 8 नंबर ले लिया. अब हमें क्या करना है, -3 करना है. तो हमें 1 2 3 यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ हमें जाना है. ठीक है ना. ये इधर राइट हैंड है तो हमें राइट हैंड की तरफ आगे नहीं बढ़ना है. हमें पीछे की तरफ वापस टर्न करना है क्योंकि हमें क्रॉस करना है. हमने किया था ना लाइनिंग करके, हमें वो क्रॉस करनी थी. हमें आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए हमें कम करना है. तो हमने 1 2 और 3 को क्रॉस कर दी. अब कितनी बच गई हमारे, 5 नंबर तक. तो 0 से लेके 5 नंबर तक यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 5. स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जंप टू 8. जैसे कि हमने 0 से 8 तक जंप किया था. फ्रॉम 8 जंप 3 नंबर ऑफ टू द लेफ्ट. अब हमने क्या किया, 3 नंबर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया. तो हमारे पास में क्या बच गया, वी अराइव एट 5. तो क्या बच गया हमारे पास में, 5 बच गया. सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. तो इसको पढ़ेंगे कि हम 8 माइनस 3. तो हम नेक्स्ट वाला करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑन द नंबर लाइन. अब यहाँ पर लिख रखा है 8 माइनस 5. तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 8 तक हम नंबर पर चले जाते हैं. यहाँ 0 से लेकर मैं 8 नंबर तक आ गई. यहाँ पर मैं लिख लूँगी 8. अब हमें क्या करना है, -5. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हम क्रॉस करते हुए हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे. 1 2 3 4 5. मैंने 5 तक क्रॉस कर लिया है ना, काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 तक मैंने क्रॉस कर दिया. अब मेरे पास में आंसर क्या आ गया, 3. तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, 3. और हमने क्रॉस कितने किए, -5 क्रॉस किए. तो यहाँ पर लिखना है. एक बार मैं और समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला आपको करना है. जैसे यहाँ पर लिखना है 7 माइनस 2 लिखा हुआ है. तो हमें क्या करना है, 7 नंबर लेना है. तो 0 से लेके हमने कितने नंबर ले लिए, 7 नंबर ले लिए है ना. अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 है ना. अब हमें क्या करना है, -2 करना है. 1 2 यहाँ पर लिख लिया हमने -2. हमने 2 माइनस कर लिए यानी क्रॉस कर लिए. अब हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 5. तो ये आ गया आंसर हमारा 5. आया समझ में. तो आपको ये वाला सॉल्व करना है. कैसे करना है, पहले 0 से लेकर 8 नंबर तक ले लेना है आपको. फिर -4 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 इनको क्रॉस कर देना. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4. ठीक है. नेक्स्ट, अब यह है आपका सब्ट्रैक्शन स्टोरीज के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन बता रखा है. काउंट एंड सब्ट्रैक्ट. पहले काउंट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर देयर आर 6 बैलून्स. कितने बैलून्स है ये, 6 बैलून्स. 4 बैलून्स ब्रस्ट. 4 बैलून क्या हो गए, फूट गए, ब्रस्ट हो गए है ना. तो यहाँ पर हम काउंट करके भी देख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 है 6 बैलून. यहाँ पर
अब 4 ब्रस्ट हो गए, कौन कौन से, 1 2 3 4, 4 ही क्या हो गए, ब्रस्ट हो गए यानी फूट गए। तो अब इसके पास में कितने लेफ्ट रहे, 2 ही लेफ्ट रहे। तो हमें कैसे लिखना है यहाँ पर, बैलून्स आर लेफ्ट, तो कितने बैलून्स लेफ्ट हो गए, 2 बैलून रह गए उसके पास में, 6 में से 4 क्या हो गए, फूट गए, तो 2 बैलून उसके पास रह गए। अब 6 - 4 = 2। नेक्स्ट, देयर आर 5 ऑरेंज, कितनी ऑरेंज है हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऑरेंज है। अब क्या दे रखा है, someone at 3, यानी कि उसने कितनी खा ली है, 3 ऑरेंज खा लिए, है ना। तो अब कितनी लेफ्ट रह गई है, 1 2। तो यहाँ पर दे रखा है ऑरेंज आर लेफ्ट 2, उसके हैंड वाली नहीं है हम, क्योंकि वो खा रहा है ना, तो हाँ 3 खाएगा, खा रहा है ना, 3 खाएगा यानी। तो हमें क्या करना है, जो बच गई है उसको ही काउंट करना है, जो प्लेट में है उसी को ही काउंट करना है। तो प्लेट में कितनी है, 2 है, तो हमने क्या लिखा है, 2। तो 5 - 3 = 2। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, ये बटरफ्लाई है, देयर आर 7 बटरफ्लाइज, कितनी बटरफ्लाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 बटरफ्लाइज। 2 फ्लाई अवे, 2 क्या हो गई, उसमें से उड़ गई है। तो अब कितनी बच जाएगी, देखो 2 उड़ जाएगी तो कितनी बच जाएगी, मेरे को बता सकते हो, जैसे कि ये वाली और ये वाली, इनको क्रॉस कर देते, ये दोनों क्या हो गई, उड़ गई। अब कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 बच गई ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटरफ्लाइज आर लेफ्ट 5, ठीक है। अब 7 - 2 = कितने हो जाएंगे, 5। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देयर आर 9 बुक्स, ये कितनी बुक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बुक्स है। 8 फेल डाउन, यानी कि 8 बुक्स क्या हो गई, गिर गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिर गई है। अब इसके हैंड पे कितनी रही है, 1, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 बुक्स आर लेफ्ट, ठीक है, 1 बुक्स रह गई है। अब 9 - 8 = कितनी हो जाएगी, 1। तो ये आपको सॉल्व करना है। ओपन द पेज नंबर 50। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर 65 - 34 का सब्ट्रैक्शन किया गया है। 65 - 34 हमें एक साथ नहीं कर सकते हैं, हम पहले ये करेंगे कि पीछे जो नंबर होते हैं वो वंस के होते हैं, उसके बैक साइड, जो आगे की साइड जो नंबर होते हैं वो टेंस के होते हैं। हमने वंस और टेंस पढ़ा था पीछे, यानी कि 1 से लेकर जो 9 तक नंबर होते हैं वो किसके होते हैं, वंस के होते हैं। फिर 10 नंबर जब आता था, 10, जब 10 लिखा जाता है तो उसमें ये वाला वंस का होता है और ये वाला टेंस का हो जाता है। 11 लिखते हैं तो ये वाला वंस का और ये वाला टेंस का कहलाता है। यानी हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जो नंबर होता है वो वंस का होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर होता है वो टेंस का कहलाता है, ठीक है। अब इनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे कि हमने एडिशन को किया था, पहले हमें पीछे वाले डिजिट को सोल्व करना, फिर आगे वाली को। हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 है और नीचे 4 है, तो हमें 5 फिंगर ओपन करनी है, उसमें से 4 फिंगर हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, तो हमारी फिंगर कितनी बच जाएगी, 1। उसी तरह से 6 फिंगर ओपन करेंगे, उसमें 3 फिंगर बंद करेंगे तो कितनी बच जाएगी, 3। उसी तरह से हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्ट यहाँ पर दे रखा है 88 - 55, तो हमें पहले इसको सोल्व करना है, या वंस वाले नंबर को करना है, फिर टेंस वाले। हमें 8 फिंगर है तो मैं यहाँ पर 8 फिंगर ओपन करती हूँ, ये मेरी 8 फिंगर है, दिख रही है आपको ये सारी 8 फिंगर। अब इसमें से कितनी 5 माइनस करनी है, 5, जो मेरी खुली हुई है उसमें से मैं 5 माइनस कर लेती हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए अपने वन हैंड पे कितने फिंगर है, 5 फिंगर है, तो मैं 5 ही को बंद कर दिया, मेरे कितना बच गया अब 3। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से यहाँ पर 8 - 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हमें 8 फिंगर ओपन करनी है, उसमें से कितनी माइनस करनी है, 5 फिंगर माइनस करनी है। तो ये मेरी 5 है, ये 5 ही मैं बंद कर दूंगी, आप काउंट करके भी देख सकते हैं। तो मेरी कितनी बच गई, 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगी, 3। उसी तरह से यहाँ पर लिख रखा है 56 - 22, तो पहले 6 - 2 वाला सॉल्व करेंगे, तो 6 फिंगर मैं ओपन कर लेती हूँ, ये मेरी 6 फिंगर है, उसमें से मेरे को 2 फिंगर बंद करनी है, तो मैं यहाँ पर कोई भी 2 फिंगर बंद कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने ये दोनों 2 फिंगर बंद कर ली, यानी थंब और
फिंगर दोनों बंद कर ली, तो मेरी कितनी फिंगर लेफ्ट रही है आप काउंट करके बता सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 फिंगर मेरी लेफ्ट रह गई है। नेक्स्ट ये 5 माइनस 2 है, तो 5 फिंगर मैंने ओपन कर ली है, अब इसमें से 2 फिंगर माइनस करनी है, यानी कि 2 फिंगर मैं वापस बंद कर देती हूँ। अब मेरी फिंगर कितनी बच गई, ओनली 3, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है 36 माइनस 42, पहले हम 6 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो 6 फिंगर मैंने ओपन कर ली और 2 फिंगर मैं वापस बंद कर लेती हूँ इसमें से, तो कितनी फिंगर बच गई 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 4। बेटा आपके ये रॉन्ग करा हुआ है यहाँ पर 4, क्योंकि बड़ी जो डिजिट होती है वो नीचे नहीं होगी, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 4 कर दो, है ना, इसको 4 कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे 4 माइनस 4 है, तो अब हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे, जैसे कि ये मेरी फिंगर 4 है, 4 में से 4 को माइनस कर दिए तो क्या बच गया, कुछ बचा नहीं बचा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी 0। हमेशा सबट्रैक्शन में बड़ी डिजिट ऊपर होगी, छोटी डिजिट नीचे होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है 54 माइनस 41, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 और 1 है, तो पहले हमें 4 फिंगर ओपन करेंगे, उसमें से 1 फिंगर बंद कर दूंगी मैं, 1 फिंगर बंद कर दी, कितनी बच गई 3। आप काउंट करके देख रहे हो ना। अब ये है 5 माइनस 4, तो 5 फिंगर मैंने ओपन कर ली, इसमें से 4 फिंगर मैं बंद कर लेती हूँ, ये 4 फिंगर मैंने बंद कर ली काउंट करके। अब कितना बच गया मेरा 1, तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये पूरी लाइन आपको सेल्फ करनी है, फिर मैं इसमें से बता रही हूँ आपको। यहाँ पर दे रखा है 75 माइनस 51, यहाँ पर मैं 5 फिंगर निकालूंगी और 1 फिंगर बंद करूंगी, ये 5 फिंगर में से मैंने 1 फिंगर बंद कर लिया, अब मेरी कितनी बच गई 4 फिंगर, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी 4 फिंगर। अब यहाँ पर है 7 माइनस 5 है, तो 7 फिंगर मैं ओपन करती हूँ, ये काउंट करके देख सकते हैं आप, 7 है मेरी, उसमें से 5 फिंगर बंद करनी है, तो मेरी 5 इस हैंड पे है, तो ये सारी मैं बंद कर दूंगी। तो अब कितनी बच गई मेरे पास 2, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 2। उसी तरह से यहाँ पर है 78 माइनस 67, तो यहाँ पर भी यही करेंगे हम, जैसे कि 8 है, तो 8 फिंगर ओपन कर ली मैंने, ये 8 फिंगर ओपन कर ली, इसमें से कितनी माइनस करनी है 7, तो मैं काउंट करके करती हूँ, ये 5 6 और 7 कर ली मैंने, 7 ही फिंगर बंद, अब मेरी कितनी बच गई ओनली 1। अब ये है 7 माइनस 6, तो 7 फिंगर ओपन कर लेंगे, ये 7 फिंगर मैंने ओपन कर लिया। अब काउंट करके मैं कितनी 6 फिंगर बंद करनी है, 1 2 3 4 5 6, अब कितनी बच गई यहाँ पर भी 1। उसी तरह से 79 माइनस 56, तो 9 और 6 को पहले सोल्व करेंगे, तो मैं 9 फिंगर ओपन कर लेती हूँ, ये मेरी 9 फिंगर है, इसमें से 6 फिंगर बंद करनी है, तो 5 ये हो गई और 1 फिंगर ये 6 हो गई मेरी फिंगर। अब कितनी फिंगर बच गई 3 फिंगर लेफ्ट रह गई है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है 7 माइनस 5 है, तो पहले 7 फिंगर मैंने ओपन कर ली, उसमें से 5 फिंगर बंद कर ली, मेरी कितनी बच गई 2। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको ये पूरी लाइन करनी है, उसके अलावा ये वाला ये सारे सेल्फ करने हैं। कितने सेल्फ करने हैं बुक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको इसमें सेल्फ करने हैं। अब मैं आपको कॉपी वर्क भी बता रही हूँ। ये है बेटा आपका कॉपी वर्क, इसको कैसे करना है, जैसे मैंने फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट लिख के माइनस का सिंबल लगा रखा है और 32 माइनस 21 उतारा है, उसके बाद में 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ना है, 64 उतारना है, फिर उसी के नीचे हमें 6 के नीचे 4 और 4 के नीचे 2 उतारना है और उसके आगे हमें माइनस लगाना है, फिर लाइनिंग करनी है, लाइनिंग के ऊपर लाइनिंग चलानी, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स वापस छोड़ना है, 34 22 लिख के उसके आगे माइनस का सिंबल लगाना, फिर इनके नीचे 2 2 बॉक्स छोड़ के सेम उसी तरह से उतारना है। फिर हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला 32 माइनस 21 है, तो हमें 2 फिंगर ओपन करनी है पहले और फिर 1 फिंगर बंद करनी है, तो 2 फिंगर बंद ओपन की 1 फिंगर बंद कर दी, क्या बच गया हमारा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 1। उसी तरह से 3 फिंगर ओपन करनी है और 2 फिंगर बंद करनी है, तो 2 फिंगर बंद कर ली तो कितना बच गया मेरा 1, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा 1 आंसर आया और यहाँ पर भी मेरा 1 आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट 64 माइनस 42 है, तो पहले हमें 4 वाला सोल्व करना है, तो 4 फिंगर निकाल दी, अब 2 फिंगर बंद कर दी, तो मैंने 2 फिंगर काउंट करके बंद की, तो कितनी बच गई मेरी 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2। उसी तरह से 6 फिंगर ओपन करनी है, 4 फिंगर बंद करनी है, ये 6 फिंगर है, आप काउंट करके देख सकते हैं। मेरे को 4 फिंगर बंद करनी, तो ये 4 मैंने बंद कर दी है, अब कितनी बच गई मेरे पास में 2, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 2।
ठीक है, तो ये भी आपको सेल्फ करने हैं, जो ये वाला आपको सेल्फ करना है, ये वाला सेल्फ करना है, ये वाला मैं बता रही हूँ 93 माइनस 33। तो यहाँ पर हमें 3 फिंगर ओपन करनी है और हमें कितनी फिंगर बंद करनी है, 3 फिंगर। तो ये मैं 3 बंद कर दूंगी, तो कितनी आएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 आ गया। यहाँ पर हमें 9 फिंगर ओपन करनी है, जैसे मैंने ये 9 फिंगर ओपन कर ली, इसमें से मेरे को कितनी बंद करनी है, 3 फिंगर। काउंट करके मैं 3 फिंगर बंद कर रही हूँ, 1 2 3। अब मेरी कितनी फिंगर बच गई है, आप काउंट करके देख सकते हैं, 5 और 6। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 6। उसी तरह से नेक्स्ट है 84 माइनस 20। अब यहाँ पर 4 और के नीचे 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 आ जाता है तो हमारा नंबर वही उतरता है, माइनस और प्लस में। फिर है 8 माइनस 2 है, तो हमें यहाँ पर 8 फिंगर ओपन करनी है, मैं ये 8 फिंगर ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद में मेरे को 2 फिंगर बंद करनी है, तो मैंने 2 फिंगर इसमें से बंद कर दी। अब मेरी कितनी लेफ्ट रही है, आप काउंट करके देख सकते हैं, 6 फिंगर। तो यहाँ पर मेरे को लिखना है 6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जैसे कि 53 माइनस 0 0, तो यहाँ पर 3 का 3 लिखना है और यहाँ पर 5 का 5 ही लिखना है ना। उसमें ये वाला सेम इसके अकॉर्डिंग ही बना रखा है मैंने। ये वाला है, इसमें आपको क्या करना है, 6 फिंगर ओपन करनी, 6 ही बंद कर लोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास में, यानी कि 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब फिर 9 फिंगर ओपन करेंगे और 4 फिंगर बंद कर लेंगे, तो कितने बच जाएगी, 5 फिंगर। ठीक है, तो ये सब आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है, जो मैंने करवा रखे हैं वो भी करने हैं, जो नहीं करवा रखे वो भी करने हैं। और जिस तरह से मैंने कॉपी में उतार रखा है उसी तरह से आपको भी कॉपी में ही लिखना है, और जो बुक का काम है वो बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।